अपना इस्तीफा लिख दिया था सुषमा ने। अगर भास्कर की खबर की माने तो सुषमा ने अपना इस्तीफा लिखकर प्रधानमंत्री को देने का मन बना लिया था, मगर तभी ऐन मौके पर 1977 में आई थी सुषमा सियासत में पहली दफा, जब मुजफ्फरपुर की जेल में बंद जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीरें लेकर मुजफ्फरपुर की गलियों में घूम घूम कर जॉर्ज फर्नांडिस के लिए चुनाव प्रचार किया था सुषमा ने। पहली दफा सियासत में एंट्री थी सुषमा की। तब से लेकर 2020 तक सुषमा ने क्या कुछ नहीं देखा, मगर यकीन मानिए हमारा, अपने इस करीब करीब आधे सदी जितने लंबे सियासी सफरनामे के दौरान सुषमा ने एक दफा भी कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा रहा होगा कि जब वो अपने सियासी सफरनामे के सबसे मुश्किल वक्त में फंसेंगी, सियासत के उस मोड़ पर जा अटकेंगी जहां से उनका सब कुछ बस लुटने को होगा, तब वो शख्स उन्हें बचाने के लिए सारे जहां से जा भिड़ेगा, जिसके साथ दुश्मनी निभाने में सुषमा ने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अब जाहिराना तौर से जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर मुलायम ने ऐसा किया क्या था। तो इसका जवाब जानने के लिए तो आपको अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ के द्वारा छापी हुई सुषमा स्वराज पर वो विशेष खोजी रिपोर्ट खंगालनी होगी, जिस रिपोर्ट के मुताबिक बरस 2013 में सुषमा स्वराज जी के पति स्वराज कौशल ने सुषमा स्वराज और अपने बेटे ज्योतिर्मय कौशल के लंदन के कॉलेज में दाखिले के सिलसिले में लंदन में रह रहे उन ललित मोदी साहब से संपर्क साधा था, जिन ललित मोदी साहब पर ईडी ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए थे, जिन मुकदमों की भावी कार्रवाई से बचने की ही खातिर साहब 2010 से हिंदुस्तान से फरार हो लंदन में ही रह रहे थे। खैर वो सब बातें तो किनारे, मुद्दे की बात यह थी कि टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में यह छापा कि सुषमा स्वराज के पति ने सुषमा स्वराज के बेटे के एडमिशन के सिलसिले में ललित मोदी से, जो ईडी के द्वारा गंभीर मामलों में नामजद हैं, उनसे संपर्क साधा, मदद मांगी, जो मदद ललित मोदी ने दी, जिस मदद के बाद सुषमा के बेटे ज्योतिर्मय कौशल का लंदन के कॉलेज में एडमिशन हुआ। यह बात 2013 की है, बकौल टाइम्स नाउ समाचार चैनल, जो चैनल यह भी बताता है कि कुछ इस तरह अपने बेटे के कॉलेज में एडमिशन के सिलसिले में ललित मोदी और सुषमा स्वराज के बीच ताल्लुकातों की वो शुरुआत हुई, जिस शुरुआत में एक बड़ा मोड़ आया बरस 2014 के जुलाई के महीने में, जिस महीने में सुषमा स्वराज जी के साथ अपने पुराने संबंधों का हवाला देकर नई बनी नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री के पद पर आसीन सुषमा स्वराज से लंदन में रह रहे ईडी के द्वारा गंभीर मामलों में नामजद संदिग्ध ललित मोदी एक फेवर मांगते हैं। फेवर कि बकौल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लंदन की बरतानिया हुकूमत के अधिकारियों से कुछ ऐसी बात करें कि बरतानिया हुकूमत ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने की इजाज़त दे दे, जो इजाज़त ललित मोदी के लाख चाहने के बावजूद बरतानिया हुकूमत देने को तैयार नहीं थी। चूंकि जब बरस 2010 में ललित मोदी साहब हिंदुस्तान से फरार हो लंदन में जा बसे थे, तब चूंकि ललित मोदी पर ईडी ने कई गंभीर मामलों में मामले दर्ज किए थे, इसीलिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के साथ एक ऐसा पैक्ट साझा किया था, जिस पैक्ट के तहत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश सरकार को यह समझाइश दी थी कि अगर उन्होंने किसी भी कीमत पर ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने की इजाजत दी दुनिया के किसी और मुल्क में, तो इसका सीधा सीधा असर भारत और ब्रिटेन के राजनयिक संबंधों पर पड़ेगा। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ललित मोदी के लाख चाहने के बावजूद उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाह रही थी। मगर बकौल टाइम्स नाउ, जब ललित मोदी ने भारत की नई बनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस मसले पर फेवर मांगा, तो सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को फेवर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से क्या बात की इसका तो पता नहीं, मगर उस बातचीत के बाद ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। और जाहिराना तौर से जब ईडी के द्वारा इतने गंभीर मामलों में नामजद एक संदिग्ध की इस कदर भारत के विदेश मंत्री के द्वारा आउट ऑफ द वे जाकर की हुई मदद की खबर
भारत के समाचार पत्रों में छपी तो देश की सियासी हलकानों में भूचाल आ गया। विपक्ष हाथ धो के सुषमा के पीछे पड़ गया। संयोगवश उस वक्त सदन का सत्र चल रहा था। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। देश भर में विपक्ष के नेता सुषमा के खिलाफ रैलियां करने लगे, सुषमा के खिलाफ मार्च निकलने लगे। विपक्ष किसी भी मूल्य पर सुषमा के इस्तीफे से कम पर मानने को राजी नहीं था। आप यकीन मानिए, यह वो वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बगलें झांक रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सुषमा का बचाव करें तो करें कैसे। यकीनन सुषमा को सियासी गलियारों में करीब करीब आधी सदी जितना लंबा वक्त गुजर चुका था, मगर सुषमा ने इससे बुरा दौर अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था, क्योंकि सुषमा पर इतने गंभीर इल्जामात कभी नहीं लगे थे। इसीलिए अगर खबरों की माने तो अपने खिलाफ लग रहे इन आरोपों के चलते सुषमा इस कदर बेचैन हो चुकी थी कि सुषमा ने मन बना लिया था कि वो विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगी। अपना इस्तीफा लिख दिया था सुषमा ने। अगर भास्कर की खबर की माने तो सुषमा ने अपना इस्तीफा लिखकर प्रधानमंत्री को देने का मन बना लिया था, मगर तभी ऐन मौके पर सुषमा स्वराज के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर खड़े हुए वो मुलायम सिंह यादव, जो उस वक्त विपक्ष की सबसे वरिष्ठ आवाज हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश को चौंकाते हुए देश की मीडिया के सामने खड़े होकर कहा कि मुझे विश्वास है सुषमा देश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है, और ये तो वो महिला हैं जिनके 100 खून माफ, ऐसे ऐसे काम किए हैं इन्होंने। इतना बड़ा स्टेटमेंट मुलायम सिंह यादव का उस वक्त सुषमा स्वराज के पक्ष में आता है जब सुषमा का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता उस कदर आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सुषमा का बचाव करेंगे तो करेंगे कैसे। जब मुलायम सिंह यादव ने, विपक्ष की सबसे वरिष्ठ आवाज ने इस कदर सुषमा का साथ दिया, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आगे आए थे सुषमा का बचाव करने की खातिर। और फिर इसके बाद जैसे तैसे सुषमा पर आया ये सियासी संकट टला जरूर, मगर सुषमा स्वराज ता जिंदगी उस दिन के बाद से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तलक उस रात के लिए मुलायम सिंह यादव का एहसान हमेशा मानती रहीं।